गुड मॉर्निंग मेरे लगते जिगरों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत आप लोग मजे में हो गए। नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फाइनल चैप्टर इन मैथमेटिक्स। ओके, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी। आपके बुक में ये वाई खा गए हो, भूल गए हैं, सिर्फ टी तक दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी। ओके, the meaning of probability means, if you translate this word in Hindi or Gujarati, then it is a sambhavna. That's why I have written in Hindi also, sambhavna. Okay, now what is the meaning of sambhavna or probability? देखो बच्चों, दुनिया में दो ही चीजें हैं, one is the yes and one is the no. मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आपने 9th स्टैंडर्ड की एग्जाम अटेम्प्ट की, तो व्हेन यू अटेम्प्ट द एग्जाम तो दो बातें होंगी। क्या होगी? या तो आप पास हो गए या आप फेल हो गए, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप त्रिशंकु नहीं बन सकते भाई, बराबर है कि आप स्वर्ग में भी नहीं रहे और नर्क में भी नहीं रहे, ऐसा नहीं है, जमीन में भी नहीं रहे। मालूम है त्रिशंकु की स्टोरी, बराबर? तो त्रिशंकु जो है, क्या कहते हैं, वैसे तो उसका नाम शायद यज्ञध्वज था, लेकिन उसने अपने गुरु वशिष्ठ को जो है, जब ये बोला कि भाई मुझे आप आपकी शक्ति से जो है स्वर्ग भेज दो, तो गुरु ने मना कर दिया कि भाई नेचर के अगेंस्ट में जो काम है मैं वो नहीं करता भाई। तो एक दूसरे ऋषि के पास गए, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास में, वो नए नए ऋषि बने थे, तो उन्हें अपनी नॉलेज में बड़ा ये था, बोले ठीक है तेरे गुरु में ताकत नहीं होगी, अरे मेरे में ताकत है, मैं बताता हूँ गुरु, बराबर है। तो उन्होंने जो है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है भेजना शुरू किया। तो जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा तो देवता लोगों को चिंता होने लगी, बोले यार पहली बार ऐसा जिंदगी में हो रहा है कि कोई आदमी सशरीर स्वर्ग आ रहा है, बोले तो अगेंस्ट द नेचर है, तो बोले क्या करें? तो इंद्र को जो है क्या कहते हैं, कहा गया कि इसको ऐसे लात मारो कि ना तो ये जमीन में गिरे, मतलब ग्रेविटी के लेवल पे भी नहीं जाए, और ये ऐसी आकाश में रहे, स्पेस में रहे। एंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज इन दैट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड द त्रिशंकु, उसको त्रिशंकु बोलते हैं, बराबर है? तो ऐसी हालत नहीं होती है कि इधर ना घर के रहे ना घाट के, या तो आप घर के रहते हो या आप घाट के रहते हो। तो व्हेन यू अटेम्प्ट एग्जाम, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो आप पास होते हो या आप फेल होते हो, बराबर? दो ही बातें होती हैं। तो किसी भी घटना के घटने के ऐसे दो चांसेस हैं, वन इज दैट इज कॉल्ड अ पॉसिबल इवेंट, बराबर है? जो घटना घटेगी कंफर्म है, श्योर एंड सर्टेन है, दैट इज द पॉसिबल इवेंट। और दूसरा जो नहीं हो सकता है, अशक्य है, नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और जो पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है बच्चों, और जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 2-3 एग्जांपल देखते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, सन हैज राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो सूरज पूरब से निकलता है, ये सही है, यूनिवर्सल बात है। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई इसकी? 1। सूरज पश्चिम में ढलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अब मैं ये बोल दूं कि सूरज पश्चिम से निकलता है अपने अर्थ के लिए, हाँ, और भी जगह पे निकलता है, हम लोगों को मालूम होगा, वीनस में जो है वेस्ट टू ईस्ट ही जाता है, ठीक है, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। तो वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा। पूरब से पश्चिम जाएगा तो पॉसिबल उगेगा, पर अगर पश्चिम से पूरब जाएगा तो नहीं उगेगा ना, पश्चिम से पूरब, दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली जो रेनबो बनता है, इधर इट हैज मेड
either east or west. It never frame in north and south. तो ईस्ट और वेस्ट में रेनबो बनने की प्रोबेबिलिटी 1, लेकिन नॉर्थ और साउथ में रेनबो बनने की प्रोबेबिलिटी 0। तो किसी भी मतलब मैंने जो शुरू में पहले तो यही समझना है अपने को कि दुनिया में दो ही बातें होंगी, या तो वो होगी या वो नहीं होगी। तो जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और जो नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। अब 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.99 और तब जाके 1 आता है। तो इसका सिंपल सादा मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज काउंटेड, बराबर है, इन डेसिमल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1। आप लोग जब सब देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा। वन थिंग इज दैट, इतना तो क्लियर हो गया, इतना अपने को ढंग से समझ में आया। अब व्हाट इज द बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है? तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत है लगभग आज से 300 साल पहले जो है फ्रांस से हुई। वहां पे एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था बेसिली द पास्कल। तुमको मालूम है पुराने जमाने से फ्रांस बहुत ही एक लैविश और फैशनेबल कंट्री रहा है। दुनिया में जितने भी फैशंस जाते हैं सबसे पहले उसकी शुरुआत फ्रांस से ही होती है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, फ्रांस अपने फैशन को लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो सिमिलरली वहाँ पर जो है एक जमाने में जो है गैम्बलिंग का बड़ा फैशन था। गैम्बलिंग यानी जुआ, बराबर है। और एक बंदा, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसका, वो जो है बेसिली पास्कल के पास में अपनी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो जुए को लेकर थी वो जो है सॉर्ट आउट करवाने आता है। बेसिली पास्कल को उसमें बड़ा इंटरेस्ट पड़ जाता है और जब उसके ऊपर स्टडी करना शुरू करता है तो उसको बहुत सारे अलग अलग चकराने वाले जो है कंसेप्ट सामने आते हैं और वहाँ से ये टॉपिक इंडिपेंडेंटली मैथमेटिक्स में अपना जगह रखना शुरू करता है। नो डाउट इससे पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। बेसिली पास्कल ने सोचना शुरू किया, वो भी एक गैम्बलर की वजह से। तो गैम्बलर की वजह से जो है प्रोबेबिलिटी जो है एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री थी विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस। नाउ आपको अब इसके सम किस तरह से वर्कआउट करने हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, उसके बारे में हमको बात करना है। ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग तुम्हारे क्लास से ही शुरुआत करते हैं। तुम्हारे क्लास से ही शुरुआत करते हैं। अब पहली बार तो ये यहां से इतना समझना, जब प्रोबेबिलिटी के कोई भी सम आएंगे ना, मोस्टली दे राइट इन फ्रैक्शन, सम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, ये हमेशा फ्रैक्शन में होंगे। और फ्रैक्शन भी कैसे, बराबर है। तो ये यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, जो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी जब भी आप फ्रैक्शन निकालोगे उसका तो इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। सपोज मैं यहाँ पे 1/2 लिखता हूं, सो इफ आई डिवाइड 1/2, 0 लेके पॉइंट लेके 0 लेके 2 5 10, तो आपको जो भी प्रोबेबिलिटी में आंसर मिलेगा, जो लास्ट आंसर मिलेगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, बराबर है। एक 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो है आपको प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। पहली बात तो ये।
अब ये जो प्रोबेबिलिटी में आप ये और ये जो दो चीजें लिख रहे हो, ठीक है, जो न्यूमरेटर में आता है दैट इज कॉल्ड आउटकम ऑफ द इवेंट, उसे आउटकम ऑफ द इवेंट बोलते हैं। और जो डिनोमिनेटर में आता है उसको बोलते हैं टोटल आउटकम। ओके, इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं लिखूं या आपको बताऊं, दैट इज द टोटल आउटकम। इज इट क्लियर? अब इसको मैं सिस्टमेटिकली लिखता हूं। सो यू सी इट, हमको ये सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो यहां पे पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, probability of the event equal to probability of the outcome of the event upon total outcome। अब कौन क्या है, कैसे कैसे हम लोग नक्की करेंगे? ओके, चलो देखते हैं। मान लेते हैं स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम, देयर आर टोटल 54 स्टूडेंट, out of 54, okay, 14 are girls। अब 54 में से 14 अगर माइनस करोगे तो बॉयज कितने आ जाएंगे? तो ये जो 14 है, अब मैं ये बोलूं यहाँ पे इस सब में the probability of the girls in standard 9th English medium in Kalro school, तो ये जो 14 मिला the probability of the outcome of the event, तो ये है। और टोटल आउटकम क्या हो गया? 54। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? 14 अपॉन 54। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कोई समथिंग कुछ फ्रैक्शन में आएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये जो हमको मिला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ द इवेंट है, और टोटल आउटकम 54। सिमिलरली बॉयज लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40 अपॉन 54, और आप दोनों को प्लस करोगे तो उन दोनों का एडिशन 1 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल एडिशन 1 होता है। अभी जैसे जैसे सम आएगा वैसे वैसे बताऊंगा तुम लोगों को मैं, सो यू विल गेट द आइडिया। इज इट क्लियर? ये आपको बेसिक लेवल पर सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो तुम्हारे क्लास का मैंने एग्जांपल लिया। डाइस देखिए, गुजराती में जो कुकरी बोलते हैं, वो जो आप लूडो वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, उसमें कितने डायमेंशन होते हैं? 6 डायमेंशन होते हैं,
यानी टोटल कितने नंबर हुए? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका अगर टोटल आउटकम बोलूं तो कितना हो जाएगा? 6 विल बी द टोटल आउटकम। अब इसमें से ऐसा पूछो मल्टीपल ऑफ 2 कितने नंबर है, मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर 2 4 6 कितने नंबर हुए? 1 2 3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6 यानी 1/2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये जो आया दैट इज द आउटकम ऑफ द इवेंट। 3 है। सपोज मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 1 2 2 4, बाकी तो है नहीं, तो ये 2 है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 2। मैंने बोला प्राइम नंबर 2 3 5, 3/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? जो उसका रिजल्ट है, जो बराबर और जो टोटल है दैट इज इन डिनोमिनेटर। इतना आपको इनिशियली अंडरस्टैंड करना है, ये आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद में अगले जब हम लोग उसमें जाएंगे तो तुम्हारे बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, वी विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस मच इज अ थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है। 2 चीजें, फर्स्ट फिर से रिवाइज कर रहा हूं, probability is always between 0 to 1. The sum of the entire probability is 1. Okay, whatever you write in the numerator that is the event of the outcome, and whatever you write the denominator that is the total outcome. चाहे कोई भी चीज ले लो, ठीक है। टोटल आउटकम मतलब किसी भी इवेंट का कुल कितना है। जैसे तुम्हारे क्लास में 54 स्टूडेंट हैं, तो दैट इज द टोटल आउटकम। अब सपोज मैंने उसमें से पूछा ए नाम वाले कितने हैं, अब समझो ए नाम वाले 15 हुए, तो 15/54। मैंने किसी को पूछा एक्स नाम वाले कितने हैं, तो शायद एक्स नाम वाला एक भी नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कोई चांस ही नहीं है, बराबर है। या तो होगी या नहीं होगी, वही बोला ना मैंने शुरू में। So that one you have to keep in your mind. Okay, so I hope you understood, because very simple language I tried to explain you the meaning of probability. When we will do the sum, you will be get more clear about this topic. So this is enough here. Okay, now when we will meet in next video, so at that time we will start the sum. हम लोग sum शुरू करेंगे. Okay, bye. See you all of you. Take care.